Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, प्रस्तावना। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वे ये कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यह इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंद इतना ही करके चुप नहीं रहा, अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया, और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूतिशुदा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और जो ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया, और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कत्ल क्यों किया। शायद इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो, और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत, जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि ब्राह्मणों ने उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने इस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख कर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ ज़रूरत होती वह सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थी। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव से पांव टकराते थे, और कभी धड़ल्ले से चट्टान तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कोहनी पर, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पांव को ठेस खरोच लगकर खून की धारा बहती होंगी, और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है। यह सुनकर तो और भी तेजी से भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पांवों में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़ पौधों से उनके बदन से कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभे होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे, और कमल के डंठल के समान
नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा गई होंगी। उनके मुंह से फेन बहता होगा। उनकी आंखों में आंसू भर गए होंगे। उनके मुंह को एक दिन 2-2 दिन पानी भी नहीं हुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता, मतलब उसमें वे अपने आप को झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंख फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होंगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या जुल्म ढाए हैं। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.